हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। सो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट क्या है, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। सो द बॉन्ड मार्केट, डेट, क्रेडिट और फिक्स्ड इनकम मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट वेयर पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल debt securities, usually bonds. Size of the world bond market, that is 14 debt outstandings, USD 109 trillion. US bond market debt, USD 37 trillion, that is 30% of this market. So the bond market is nothing but a debt, credit और a fixed income market जहाँ पे participants बाई करते हैं, सेल करते हैं कुछ डेट्स एंड सिक्योरिटीज को, जिन्हें हम यूजुअली बॉन्ड के नाम पे जानते हैं। साइज ऑफ द वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट इज 109 ट्रिलियन और उसमें यूएस का जो पोर्शन है 38%, दैट इज 37 ट्रिलियन। अब इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज होता है? डिसेंट्रलाइज्ड है, ओवर द काउंटर मार्केट विद ब्रोकर्स एंड डीलर्स है। स्मॉल इश्यूज जो है वो ट्रेडेड होता है एक्सचेंज में, और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यूएस का वो 822 बिलियन है। गवर्नमेंट डेट डोमिनेट करता है इस मार्केट को, और ये जो बॉन्ड मार्केट है वो इंडिकेट करता है कि शेप ऑफ यील्ड कर्व कैसे होगा। इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल बॉन्ड मार्केट, इट इज यूज्ड टू बी डोमिनेटेड बाय यूएस इशू। नाउ ईएम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। पहले यूएस इशू से होता था, अब ईएम से हम इसे डिनोट करते हैं इनके ग्रोथ को और इनके ग्राफ्स को। सो पहले देखिए, जब यूएस के हिसाब से आप देखते थे डॉलर 37 ट्रिलियन होता था, फिर वो डेवलप्ड हुआ, ठीक है, यूएस डॉलर 48 ट्रिलियंस में। एंड देन जब ईएम की बात कर रहे हैं तो डॉलर 14 ट्रिलियन हो गया, ठीक है। सो यूएस डेवलपमेंट एक्स यूएस एंड ईएम। नाउ देयर आर सम टिपिकल बॉन्ड मार्केट जैसे कि यूएस है। सो पर सिफ्मा, दैट इज सिक्योरिटीज इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन, द अमाउंट ऑफ यूएस डेट आउटस्टैंडिंग एट दिसंबर 2017 USD is 40.7 trillion. Main segment US Treasury debt USD 14.4 trillion. Mortgage related bonds जो है वो है 9.2 US trillion. Then corporate bond है USD 8.8 trillion and municipal bonds है USD 3.8 trillion. So ये अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड है जो हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। अब साइज ऑफ स्टॉक जो है मार्केट का वो 30 ट्रिलियन है, प्रॉक्सिड बाय रसेल 3000। रसेल 3000 से प्रॉक्सिड कर लिया गया है। अब डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट इशू है, ठीक है। तो जब हम डोमेस्टिक बॉन्ड के आउटस्टैंडिंग इश्यूज को देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एग्जांपल है अ कनाडा सेविंग बॉन्ड डॉलर ईच ईयर। सो ये कनाडा सेविंग बॉन्ड जो है वो हर साल बढ़ते रहता है। उसके बाद में प्रोविंशियल है, कॉरपोरेट है, म्युनिसिपल है, टर्म सेक्युरिटाइजेशन है और फॉरेन इशूअर मैपल बॉन्ड्स है। ये जब ग्राफ आप देखोगे तो हर साल जो है गवर्नमेंट का जो कनाडा बॉन्ड है वो ग्रोथ होते जाता है, बढ़ते जाता है। द वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। अब ये जो वर्ल्ड मार्केट जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक है डोमेस्टिक बॉन्ड, देन फॉरेन बॉन्ड्स एंड थर्ड इज यूरो बॉन्ड्स। Domestic bond issued locally by a domestic borrower, usually denominated in the local currency. Largest segment 71% of the bond market, that is 2008. Then foreign bond issued on a local market by a foreign borrower, usually denominated in the local currency. And last, euro bond, placed mainly in countries other than the one in whose currency the bond is denominated. सो डोमेस्टिक बॉन्ड हमारे डोमेस्टिक बोरोवर से लिया जाता है, फॉरेन बॉन्ड्स भी हमारे डोमेस्टिक बोरोवर से लिया जाता है, ठीक है।
लेकिन वो इश्यू किया जाता है फॉरेन बोरोवर से और हम डोमेस्टिकली उसको परचेज किए कर सकते हैं लोकल मार्केट में, और उसका जो करेंसी होगा वो लोकल करेंसी होगा। लेकिन यूरो बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे अगर वो इंडिया का बॉन्ड है तो किसी और कंट्री में बाय होगा या किसी और करेंसी के डिनोमिनेशन में वो बाय होगा। सो कंट्रीज अदर देन द वन हुज करेंसी द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड, तो अगर इंडिया का बॉन्ड है तो वो किसी और कंट्री में डिनोमिनेट होगा, उसे हम कहेंगे यूरो बॉन्ड। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉन्ड मार्केट दिया है डोमेस्टिक बॉन्ड में। एग्जाम्पल है हमारे पास, इन February 2015 एप्पल द यूएस टेक जायंट इशूड बॉन्ड्स फॉर USD 6.5 बिलियन इन द यूएस फॉर प्लेसमेंट इन द यूएस डोमेस्टिक मार्केट। अब उन्होंने क्या किया, यूएस बॉन्ड इशू किया यूएस में, ताकि उनका जो प्लेसमेंट हो डोमेस्टिक मार्केट में वो बॉन्ड मार्केट में उन्होंने अपनी जगह बना ली। सेकंड फॉरेन बॉन्ड्स है। इन अगस्त 2015 एप्पल इशूड बॉन्ड्स फॉर AUD 2.25 billion for placement in the Aussie market alone. देन यूरो बॉन्ड्स है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, इन सितंबर 2015 एप्पल इशूड बॉन्ड्स फॉर यूरो 2.8 बिलियन इन लंदन। The issue was underwent by an international syndicate of securities houses led by Goldman Sachs and Deutsche Bank. So foreign bonds and euro bond market is equal to international bond market. तो ये डिफरेंसेस है तीनों के, और ये एग्जांपल्स के तौर पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो डोमेस्टिक है, फॉरेन है, और जो यूरो बॉन्ड्स है अलग अलग है। अब यूएस ने यूरो बॉन्ड कितने इश्यूज किए, कब इश्यूज किए? 2007 में बहुत ज़्यादा इश्यूज किए इन्होंने। ठीक है, सो इंटरनेशनल डेट इशुएंस इज क्लोज टू 12% ऑफ टोटल डेट इशूज बाय कंपनीज। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। नंबर वन, पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, दैट इज स्ट्रेट और फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट, partly paid bond, zero coupon bond, floating rate, perpetual FRNs, convertible bonds, bonds with warrants, dual currency bond। सो मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो स्ट्रेट और फिक्स्ड इनकम्स वाले हैं। जीरो कूपन वाली जो बॉन्ड्स है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर्स में। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो फ्लोटिंग रेट नोट्स है। अब जब आप एग्जांपल्स लेंगे तो स्ट्रेट बॉन्ड का 4.375% में 2015 स्लोवाक रिपब्लिक यूरो बॉन्ड, अमाउंट है यूरो बॉन्ड का 2 बिलियन, इशू डेट है 14/2009 मई, फेस वैल्यू है यूआर 1000, कूपन दैट इज इंटरेस्ट जो है 4.375, दैट इज यूरो 43.75, मैच्योरिटी 6 इयर्स का है, मई 2015 में मैच्योर होगा। इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो है मई 14 को होगा। So every May 14, Slovak Republic pays Euro 43.75 to bondholder for 6 years at maturity. May 14, 2015, it also pay back the principal। ठीक है, सो ये स्ट्रेट बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ग्लिचेस नहीं है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। और ये है हमारा टॉमस्टन ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक यूएस बॉन्ड। अब एक और है जीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, उसके बाद है FRNS। इनके जो एग्जाम्पल्स है वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ थियरी आएगा एग्ज़ाम में यूरो बॉन्ड का, और सिर्फ आपको टाइप्स लिखने हैं, डेफिनेशन लिखना है, और किस तरीके से ये जो बॉन्ड है वो आपको यूरो बॉन्ड में आंसर राइटिंग में कैसे मदद करेगा, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है। So Japanese firms have frequently issued CHF denominated bonds convertible into common shares of a Japanese company. A foreign investor can benefit from purchasing this bond. A foreign investor can benefit from purchasing this bond because a drop in the market interest rate on CHF bonds, a rise in the price of the company's stock, or an appreciation of JPY against the CHF। तो इन तीन रीज़न की वजह से जो फॉरेनर है वो बेनिफिट होता है जब वो बॉन्ड्स परचेस करता है किसी और करेंसी के डिनोमिनेशन का। अब डुअल करेंसी बॉन्ड भी है। अब वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉन्ड कंबाइंड विद वन
और मोर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑर्डिनरी बॉन्ड है लेकिन उसमें वन और दी मोर फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। नाउ यूरो बॉन्ड मार्केट क्या है? Euros, the currency of denomination of this instrument, is not the official currency of the country where the instrument is issued. So, example, a Malayan firm deposits USD not in the US but with a bank in Singapore or Switzerland. So, Euro bond में मतलब ये है कि अगर आपका बॉन्ड INR में कैलकुलेट होता है तो आप इंडिया में वो इशू नहीं करोगे, इंडियन बैंकर्स नहीं लोगे, आप यूएस में जाके वो इशू करोगे। सो जो भी करेंसी है डिनोमिनेशन का वो उस ऑफिशियल करेंसी के कंट्री में इशू नहीं होता है और किसी और कंट्री में इशू होता है। यूरो मार्केट ऑफशोर मनी मार्केट है, लो कॉस्ट एंड लैक ऑफ रेगुलेशंस है, इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड होता है वो किसी भी करेंसी में होता है। सो ओवरऑल यूरो बॉन्ड मार्केट सिर्फ एक सेगमेंट है यूरो मार्केट का। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूरो बॉन्ड इज एन इंटरनेशनल डेट सिक्योरिटीज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टैंडर्ड डेट सिक्योरिटीज यूज्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। एक इंटरनेशनल डेट सिक्योरिटी है और उसका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है कि डेट मार्केट का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉन्ड्स आर ट्रांसफरेबल, यूजुअली बेयरर, इंटेंडेड टू बी ट्रेडेबल, medium to long term debt securities, generally launched through an IPO और generally listed on stock exchange। ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ट्रांसफरेबिलिटी है, सिंपली जैसे कि बियरर बॉन्ड है, यू हैव इट, इट्स योर्स, जैसा नोट गिरा वो मेरा है, मैंने उठा लिया तो मेरा है, किसी और ने उठा लिया और आपको नहीं पता तो उनका हो गया। रजिस्टर्ड बॉन्ड है, योर नेम शुड बी इन बुक टू ओन द बॉन्ड, मेजॉरिटी ऑफ यूरो बॉन्ड्स आर बेयरर बॉन्ड्स। Attractive characteristics of Eurobond market for issuers: the Eurobond and foreign bond market seems to be segmented. The World Bank has issued in the US foreign bond and in Euro market issue of similar maturities have yielded 10 to 20 BPS less. So एक attractive characteristics है यूरो बॉन्ड मार्केट का, और यूरो बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड मार्केट जो है वो एक अलग सेगमेंट में सेगमेंटेड है। और वर्ल्ड बैंक जो है वो इशू करता है फॉरेन बॉन्ड बॉन्ड्स इन मार्केट और यूरो मार्केट्स में, और सिमिलर मैच्योरिटी होता है उनका 10 से 20 बीपीएस कम होता है एक्चुअली। अभी नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन बॉन्ड्स के लिए। और फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरो बॉन्ड जो है वो सेम आपके जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी तरीके से सिनोनिमिट है। Then structure of underwriting indicate the main difference between other bonds and euro bonds। जो structure of underwriting है वो euro bonds का अलग है और किसी और जो bonds है उनमें कुछ differences है। यूरो बॉन्ड्स के इश्यूज को हम अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने किसी दो दोस्तों को कहिए कि भाई सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे वीडियो लेक्चर आने वाले हैं, क्या पता पैंडमिक और अगले सेमेस्टर तक बढ़े तो प्रेम सर आपके लिए और भी वीडियो लेक्चर्स पोस्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।